एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूं कि शुक्र ग्रह को अगर आप फेवरेबल करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा मंत्र है और ऐसे कौन से जेमस्टोन्स है जिन्हें पहनकर आप शुक्र ग्रह के जो भी पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह अगर पीड़ित है या फिर अगर खराब अवस्था में बैठा है और अगर आपको उस शुक्र ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या फिर अगर आपकी राशि के हिसाब से आपको शुक्र का अशुभ गोचर चल रहा है या फिर इन जनरल भी अगर आप शुक्र ग्रह के अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपने एक मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहिए। वो मंत्र बहुत सिंपल है, बहुत बार आपने इस मंत्र को सुना होगा लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। वो मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ काली का एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, दुर्गा सप्तशती में भी है और इस मंत्र का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से है। तो अगर आपको अपने शुक्र ग्रह को फेवरेबल करना है या फिर अगर शुक्र ग्रह के जो भी खराब रिजल्ट्स है उससे अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो ऐसे में ये मंत्र आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे उस समय पे आपने नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नहा के शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहन कर ही आपने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जाप करने के लिए आप रुद्राक्ष या फिर स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फटिक यानी अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज की माला का अगर इस्तेमाल करते हैं जाप करने के लिए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जाप करते वक्त आपने आसन पे जरूर बैठना चाहिए, डायरेक्टली जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। या तो आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या फिर आसन पे बैठ के माँ लक्ष्मी जी के फोटो के सामने या दुर्गा माँ के फोटो के सामने ही संकल्प लेके एक टाइम फिक्स करके रेगुलरली उसी फिक्स टाइम के ऊपर आपने ये जाप नियमित रूप से स्फटिक की माला के ऊपर करना चाहिए। तब उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको 1 से सवा साल के अंदर दिखने लगेंगे। और एक बात, जब भी आप ये जाप करेंगे उस समय पे आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपने खाना खाया है तो खाना खाने के बाद इस मंत्र का जाप आप नहीं कर सकते, आपको ब्रश करना पड़ेगा, मुंह को साफ करना पड़ेगा और तभी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है, पवित्र है, इसलिए पूरी पवित्रता मेंटेन करके ही इस मंत्र का अगर आप संकल्प लेके नियमित रूप से जाप करते हैं एक फिक्स टाइम रख के तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पीड़ित शुक्र की वजह से अगर आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब हो या फिर अगर खराब शुक्र की वजह से आपकी कुंडली में अगर वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हो तब भी ये जो मंत्र है ये आपके बहुत काम आएगा। इसको किस तरीके से चांट किया जाता है ये भी आप सुन लीजिए एक बार। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो इस मंत्र का जाप आप अगर फ्राइडे इवनिंग से स्टार्ट करके रेगुलरली एक टाइम फिक्स रख के अगर स्फटिक की माला के ऊपर करते हैं तो इससे मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई सारी समस्या भी कम हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में एक्सीडेंट्स के योग बने हुए हैं तो उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा एंड इन जनरल आपका वीनस प्लैनेट आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देगा। वीनस प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए डायमंड पहना जाता है, लेकिन डायमंड कभी भी विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि कई बार डायमंड के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने मिल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर फेवरेबल ना हो और अगर आपको डायमंड सूट ना करे और तब भी अगर आप डायमंड पहनते हैं तो ऐसे में एक तो डिवोर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट रोड एक्सीडेंट्स के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, सडन फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में डायमंड कभी भी विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसे में आप डायमंड का सब्स्टिट्यूट आता है सफेद मूंगा, वो आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर ही पहनना है। तो अगर आपकी कुंडली के हिसाब से सफेद मूंगा अगर आपको सूट करता है तो उसे आपने प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध करके विधिवत पूजा करके अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में फ्राइडे इवनिंग में या फिर फ्राइडे मॉर्निंग में शुक्र के होरा में पहन लेना चाहिए। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो पूरी आपको एस्ट्रोलॉजर गाइड करेगा, उसी तरीके से फॉलो करनी चाहिए। और कई लोग पूछते हैं कि हीरा
या फिर जो भी डायमंड का सब्सटीट्यूट है वो इंडेक्स फिंगर में क्यों पहना जाता है, बिकॉज मोस्टली लोग ओपल को भी अपनी इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं। तो उसका मैंने आंसर मेरे पिछले कुछ वीडियोस में दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जिस प्रकार गुरु बृहस्पति भगवान के गुरु होते हैं, उसी प्रकार शुक्र यानी वीनस प्लैनेट जो है वो दैत्यों के गुरु है। यानी फिर चाहे वो बृहस्पति हो या फिर वो शुक्र ग्रह हो, ये दोनों ही गुरु है, इन दोनों को गुरु की पदवी प्राप्त है। और जो गुरु से जुड़ा हुआ जो रत्न है वो हमेशा इंडेक्स फिंगर में पहना जाता है। इसलिए कुछ स्पेशल केसेस में ये भी देखा जाता है कि लोग अपने राइट या लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर में शुक्र से जुड़ा हुआ रत्न पहनते हैं। तो ऐसे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की या सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तो गुरु बृहस्पति की फिंगर है तो यहाँ पे शुक्र का कैसे आप रत्न पहन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी भावना अगर प्योर है, अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति, अगर मन साफ है और अगर आप श्रद्धा और भक्ति से कोई भी उपाय करते हैं तो उसका कभी कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलता। बट फिर भी मैंने बता दिया कि जिस प्रकार गुरु बृहस्पति के लिए भी इंडेक्स फिंगर होता है, उसी वे में शुक्र भी दैत्यों के गुरु होने की वजह से उनके लिए भी इंडेक्स फिंगर फेवरेबल है। वीनस प्लैनेट को फेवरेबल करने के लिए डायमंड एंड सफेद मूंगा के अलावा व्हाइट सफायर भी पहना जाता है। अगर आप व्हाइट सफायर को भी सिल्वर या फिर व्हाइट गोल्ड में बनाते हैं और अगर उसे राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में अगर पहनते हैं फ्राइडे मॉर्निंग में विद इन 1 आवर ऑफ सनराइज फेसिंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो उससे भी आपको वीनस ग्रह से जुड़े हुए काफी फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा वीनस के बहुत सारे मतलब जेमस्टोन के बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं डायमंड के, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज होता है, इसके अलावा रोज क्वार्ट्ज या फिर पिंक क्वार्ट्ज होता है। यानी क्वार्ट्ज कैटेगरी के जो भी क्रिस्टल्स है वो भी आप पहन सकते हैं। कुछ लोग स्फटिक की माला अपने गले में पहनते हैं। उसके अलावा अमेरिकन डायमंड या फिर जिरकॉन भी होता है या फिर व्हाइट टोपैज होता है। तो बहुत सारे ऐसे उपरत्न भी होते हैं जिसे हम लोग सब्सटीट्यूट्स बोलते हैं, जो वीनस को फेवरेबल करने के लिए आप एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के अंडर पहन सकते हैं, जिससे आप अपने लाइफ में नेम, फेम, मनी, वेल्थ, ग्लैमर, लग्जरी सब कुछ अट्रैक्ट करेंगे। वीनस से जुड़े हुए जेमस्टोन्स किस फिंगर में पहनने चाहिए, इसको लेकर भी अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के अलग अलग व्यूज एंड ओपिनियन है। कुछ लोग बोलते हैं कि वीनस से जुड़ा हुआ जो जेमस्टोन है आपने थंब में धारण करना चाहिए, थंब में पहनना चाहिए, क्योंकि आपके हैंड का जो ये वाला हिस्सा होता है वो वीनस का हिस्सा होता है। इसलिए वीनस से जुड़ा हुआ जो ये फिंगर है, वीनस के हिस्से से जुड़ा हुआ ये जो फिंगर है थंब, ये आपके लिए फेवरेबल है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। और इसीलिए कुछ लोग वीनस से जुड़े हुए रत्न को थंब में पहनने की सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वीनस जो है वो दैत्यों के गुरु है, तो इसलिए आपने वीनस का जो रत्न है, कोई भी जेमस्टोन हो, उसे इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वीनस का जो जेमस्टोन है उसे आपने मिडिल फिंगर में धारण करना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वीनस एंड सैटर्न दोनों फ्रेंड्स है, और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सैटर्न की फिंगर में अगर वीनस का रत्न पहनते हैं तो उससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि सैटर्न जो है वो आपको वैराग्य की तरफ ले जाता है, डिटैचमेंट की तरफ ले जाता है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है। लेकिन वीनस जो है वो आपको लग्जरी, लव, रोमांस, इन सारी चीजों की तरफ ले जाता है। तो इसलिए कभी भी मिडिल फिंगर में आप वीनस का रत्न मत पहनिएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं और अगर आप उसके लिए वीनस का कोई भी स्टोन पहनते हैं तो डेफिनेटली आपने उसे रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी लिटिल फिंगर में भी वीनस का रत्न पहनते हैं। तो चाहे आप किसी भी फिंगर में पहनो, लेकिन आपने मिडिल फिंगर अवॉइड करनी चाहिए डायमंड या फिर डायमंड का सब्स्टिट्यूट पहनने के लिए। फ्रेंड्स, आई होप मेरा आज का ये यूनिक एंड इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबको बहुत यूजफुल लगा होगा। अगर वीनस प्लैनेट से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड रेमेडीज अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना होगा। फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अलॉन्ग विद जेमस्टोन्स रिकमेंडेशन काइंडली ईमेल मी at ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। Thank you so much for watching my video. Stay tuned. Take care. Bye bye.